और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी ZX-NR को सेल कर रहा हूँ। एको को हम लोग बेच रहे हैं क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल था ना उस पर बाइक गिव वाली डिटेल्स मैं फाइनली आज अपलोड कर रहा हूँ। आपको बस एक वीडियो बना के डालना है एंड अगर आप ये कंपटीशन जीत गए एक बाइक तो मिलेगी प्लस आपको शाउट आउट भी मिलेगा। एंड तीसरा गाइज मैं आपके घर आकर के आपके साथ एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा। उस रात के फोन क्यों नहीं उठाए जब हम बारिश में भीग रहे थे? बताओ बिना क्यों किसी को बताना चाहिए था ना कि मैं उधर से आ रहा हूँ। लेकिन गाइस जो H2 भी आएगी ना उसका नाम भी हम लोग एको ही रखेंगे। एको उसी के पास जाएगी जो पहले आएगा। तो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी शाम को हो रही है। शाम के अभी 6 बज रहे गाइस और मैं ब्लॉग अभी शुरू कर रहा हूँ बिकॉज आज सुबह जब मैं उठा था ना तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी। मेरे को कॉन्स्टेंटली फीवर आ रहा था। मैंने ना सुबह अपना फीवर भी चेक करा था, मेरे को 102-3 डिग्री के आसपास फीवर हो रहा था। मैंने ना कैसे जैसे करके आज थोड़ा व्लॉग एडिट करा, अपलोड करा एंड उसके बाद मैं सोचता रहा था निकल जाऊँगा व्लॉग शूट करने के लिए। आज बहुत सारे काम थे मेरे को बट व्हाट हैपेंड, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई है एंड मैं सो गया। मैं जब सो करके उठा तो शाम के ना 6 बज चुके थे। ये फीवर ना 2 कारणों से आ सकता है। एक तो मैंने टैटू रिफिल करवाया उसके कारण ये, और लेफ्ट हैंड साइड पे ना जो ये नया टैटू है उसके कारण। एंड एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कोविड बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में, तो मे बी। बट अभी मेरे को केवल फीवर के सिम्टम्स हैं, बाकी सिम्टम्स नहीं है। तो यार ये वाला व्लॉग ना मैं बहुत शाम को शुरू कर रहा हूँ एंड कहानी ये थी कि मुझे ना दिन में अपनी एको लेने के लिए जानी थी जो कि अभी हरिद्वार खड़ी है। गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस वाले व्लॉग में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारे दुख हैं। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ना बहुत टाइम से प्लान चल रहा था निंजा H2 खरीदने का, बट द रीज़न वाई आई वॉज नॉट बाइंग इट बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक सुबह बाइक थी ZX-NR, तो इसी कारण से ना मैं H2 शिफ्ट नहीं कर रहा था। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन से मैंने हायाबुसा खरीदी है ना गाइज, ट्रस्ट मी, मेरी जो राइड्स है ना वो बहुत ईजी हो चुके हैं। मैं हज़ार किलोमीटर लगेज के साथ सोलो में ना इतना ईजिली मार लेता हूँ। प्लस एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड्स के लिए। तो आई हैव डिसाइडेड गाइज कि बूसा को तो मैं मेन स्ट्रीम रख ही रहा हूँ एंड H2 का मेरा प्लान बन ही रहा है। मेरा प्लान बहुत टाइम से H2 का था एंड इस चैनल पे भी सबसे ज़्यादा कमेंट अभी H2 के थे कि बाबू भैया निंजा H2 चाहिए। तो गाइस जब से मैंने हायाबुसा लिया है, आई एम काइंड ऑफ सेटल्ड इन दिस बाइक और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी ZX-NR को सेल कर रहा हूँ। एको को हम लोग बेच रहे हैं एंड हम लोग निंजा H2 लेकर के आ रहे हैं। बेसिकली हम लोग एको को बेच नहीं रहे, हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। जो निंजा H2 आएगी वो भी कावासाकी की सीरीज में होगी। आप लोगों को याद होगा पहले हमारी Z900 थी, फिर ZX-NR थी और अब उसका सबसे अपमोस्ट वर्जन निंजा H2 को हम लोग एको बनाएंगे। तो ZX-NR इज ऑन सेल गाइज एंड मैंने एक निंजा H2 भी देख रहा हूँ। निंजा H2 की ना मेरे को एक अच्छी सी डील मिल जाए तो मैं नेक्स्ट डे लेके आ जाऊंगा। और अगर एको को कोई खरीदने वाला है ऑल ओवर इंडिया से तो यू कैन गेट इट। तो डिस्क्रिप्शन में चल जाना, वहां पर आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी और कोटेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द मेल। मैं जो आस्किंग प्राइस रख रहा हूँ दैट इज 18 लाख बिकॉज इसके टायर्स नए हैं, ब्रेक पैड्स नए हैं एंड इस पर फिल्टर लगा है, एग्जॉस्ट लगा है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मॉडिफाइड है। अगर आपको इसका रैप पसंद है तो ठीक, नहीं तो आप घर जाकर के उतार सकते हो। इसका पेंट डे 1 जैसा एकदम न्यू है। तो यू हैव द फुल एसेसरीज दैट यू वांट इन अ सुपर बाइक प्लस ब्रांड्स है। तो फिर 18 लाख इज द आस्किंग प्राइस। आई रियली डोंट थिंक सो कि मैं इससे कुछ ज्यादा नेगोशिएट करूंगा। अगर किसी को खरीदनी होगी तो बता देना। एंड मैं आपको Z900 का बता देता हूँ। Z900 की जब स्टोरी मैंने डाली थी ना तो वो मुश्किल से मुश्किल 1.5 घंटे में बिक गई थी। एको उसी के पास जाएगी जो पहले आएगा बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट बायर वाला सीन है। जो बेस्ट डील दे रहेगा मैं उसको ही बेच दूंगा। बाकी गाइज डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, आप लोग वहां से बाय कर सकते हैं। सो आज मेरे को जाना है अभी हरिद्वार एको पिक करने के लिए गाइज एंड फिर उसके बाद 2-3 दिन में मेरे को निंजा H2 भी मिल चुकी है, मेरे को उसे देखने भी जाना है। सो बहुत सारे काम है यार 2-3 दिन के लिए। बट द थिंग इज गाइज आई एम रियली नॉट वेल। मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी ना खराब चल रही है। आई विश की बस कोविड ना हो बिकॉज अगर कोविड हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी सारी चीजें करने में। फिलहाल उस कॉल का जो मैं आपको कहानी बता रहा था, जिस बंदे ने मेरे को मेल करी थी, वो ना एक्चुअली आसाम का एक एपिसोड है जिसमें हम लोग आनंद मिश्रा IPS भैया से मिलने गए थे। एंड जब मैं वहां पर शूट कर रहा था ना तो मैंने अपना फोन किसी को पकड़ाया और बोला किसी को कि शूट कर लेना। बस लोगों को ना अटेंशन के लिए कुछ भी काम करने का। आजकल ना 90% लोग बस क्लाउड के लिए काम कर रहे हैं एंड कभी कभी ना गुस्सा भी आ जाता है कि खुद का कुछ तो कर लो भाई, अपना नाम लेकर के आगे बढ़ लो भयंकर। आज के टाइम में ना यही हो चुका है कि बस एक्सपोज करके आगे बढ़ जाओ। एक दिन 2 दिन सब आपको व्यूज आ जाएंगे लेकिन तीसरे दिन ना आपकी खुद की जनता नहीं होगी। मैं इसीलिए प्राउड हूँ आज कि मेरी जनता ना रोडों पर लोगों को दिख जाती है एंड मेरी जनता जो स्ट्रांग है ना वो मेरा खुद का कंटेंट बना करके बनी है। और मैंने ना कभी आज तक चीप हरकतें करी है और ना ही कभी फ्यूचर में हम लोगों को जरूरत पड़ेगी गाइस। बट कभी कभी ना चिढ़ हो जाती है कि लोग क्या ही कर रहे होते हैं भाई। आज के टाइम में लोगों को बस फेम से मतलब है। मैं तो ये बोलता हूँ कि मेहनत कर लो थोड़ी और अपना किंगडम खुद ही बनाओ यार। गाइस चेक दिस आउट, अभी हो चुकी है शाम और मम्मी खिला रही है जूली सैंडी को खाना, वो भी अपने हाथ से। और जूलू को ना और वो रखा है। जूलू कौन खाएगी मम्मी के हाथ से खाना? इतने खतरनाक हो रखे ना ये दोनों, घर से बाहर निकाल दो दोनों को। ये यार जूलू ना मेरे से कल से इतना डरा हुआ है ना। जूलू मेरी बेटी, आजा मेरी बेटी, आजा 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 आजा, नहीं आजा, ले इधर आओ, ये लो। रोटी कौन खाएगा? ओ भाई रोटी कौन खाएगा? जूलू
मेरी बेटी हो आप, आ जाओ मेरी। डर रहा है। ये लो जूलू इधर आओ। कल एक्चुअली मैंने जूलू को गिरा दिया था ना, उसके बाद से ना मेरे से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जूलू इधर आ मेरी बेटी, आ जाओ इधर कहाँ भाग रहे, इधर आ जूलू इधर आ। So guys check this out, आज हमारे घर में कौन आ रखा है भाई, बड़े बड़े लोग। ये तो वो वाले लोग हैं गाइस जो कॉल भी नहीं उठाते और रक्षाबंधन के दिन कॉल भी नहीं करते गाइस। और वो लोग हैं जो कॉल उठाते नहीं है, रक्षाबंधन को ना रिप्लाई करते बस। ये 250 ग्राम मिठाई लेके क्यों आ रही है भव्या? 1 किलो मिठाई तो लेके आनी चाहिए थी। तोल के देखो 1 किलो होगी, 250 किलो कितना होता है? ओके गाइस चेक दिस आउट, भव्या कौन सी मिठाई लेकर के आ रही है हमारे लिए भाई। आधा किलो का, शर्म भी नहीं आ रही भाई, कम से कम 1 किलो का डब्बा तो लेके आओ। टोटल मिलाओ एक घेवर, बस इसके पापा का ना घेवर का बिजनेस है, घेवर ही लेकर के रक्षाबंधन पे घेवर ही मिलता और इसमें चेक करते गाइस, इसमें क्या रखा है। ये अच्छी मिठाई है गाइस, ये देखो मम्मी, ये वाली अच्छी, ये देखो मम्मी, ये वाली अच्छी मिठाई लेकर के आई है। और दूसरा तो एक घेवर लेके आ रखी है। घेवर होता है। हाँ रक्षाबंधन पे घेवर बेचते। बट हमारी तो राखी थी नहीं इस बारी, बट कोई नहीं, मिठाइयाँ तो आई गई। पैसे नहीं दूंगा मैं, है भव्या। चलो फिर बाइक तो लेके आओ मेरे साथ। बोल हम पैसे वाले नहीं है। हम तो 6 महीना भाई, प्यार से कोई 200 है। गिफ्ट चाहिए कुछ नहीं चाहिए। बोल हम गिफ्ट के बुके 6 महीना भैया के घर रुक जाओ, अब 6 महीना श्रेया के घर रुक जाओ, 6 महीना हर्ष के घर रुक जाओ, सबके घर रुक जाओ। हर्ष के घर कौन रुक रहा है? हर्ष भाई अगर तुम ये व्लॉग देख रहे हो तो ये तुम्हारी इज्जतों के धज्जियां उड़ाई जा रही है यहाँ पर। बट गाइस जोक्स अपार्ट, भव्या ना श्रेया के घर आ रही थी और हमें खबर आई कि भव्या पहुंची हुई है हमारे घर के आसपास। तो मैंने से कॉल लगा के बोला, मैं ना पहले हरिद्वार अकेले ही जा रहा था, मैंने कहा ये आ ही गई है तो फिर अभी हम लोग साथ चल रहे हैं। सो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 7:30 एंड आई एम नॉट काइंड ऑफ वेल। तो अभी हम लोग थार बाहर निकालते हैं गाइस, फटाफट चलते हैं हरिद्वार, हमारी बाइक बाहर पार्कड है। एको को घर लेकर के आते हैं और मिलते हैं आपसे थार में। तो गाइस अभी हमारे घर पे ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गाड़ियां निकालने की। एक्चुअली हम लोगों ने ये वाला गेट खोला है, जस्ट एग्जिट आउट। यहाँ पर तो इतनी सारी रेत है और यहाँ पर भी इतनी सारी रेत है, तो मेरे को ना पुराना वाला गेट ही खोलना पड़ेगा। बट पुराने वाले गेट को खोलने के लिए भी ना ये चेक करो यार, इतनी सारी गाड़ियां यहाँ पर। पहले मेरे को भूसा निकालनी पड़ेगी और फिर मेरे को BMW निकालनी पड़ेगी। ये खोलो मम्मी, ये बाइकें बाहर करते हैं और फिर थार निकालते हैं यार बाहर। तो यार अभी हम लोग ना BMW बाहर ही निकाल रहे थे और एक कांड और हो चुका है। चेक दिस आउट, ये BMW बाहर निकालते हुए ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर था और पैरों से कंट्रोल हुई नहीं और ये बाहर आकर के ये भी तोड़ दिया। कंग्रेचुलेशंस, ये रख लीजिए आपकी राखी का गिफ्ट। मेरे को नहीं चाहिए। गाइस ये जो BMW खराब करी ना भव्या ने खराब करी है ना, ये सेल्फ ले रही है। क्या कब ले जाओगे, कब ले जाओगे? मैं तो उस दिन भी ले जा रही स्टार्ट कैसे करोगे बताओ ना, कर लूंगी मैं। स्टार्ट कैसे करोगे तो बताओ। जैसे लेकर आई थी वैसे ही लेकर जाऊँ। इस दुनिया में अगर कोई फिकवा सकता है ना तो भव्य से फिकवा सकते हैं गाइस। और बाहर निकालते हुए इसने कंट्रोल तो करी नहीं और धक्का दुक्का इंसान मारा और ये भी तोड़ दिया गाइस। तो यार हम लोग फाइनली घर से निकल चुके हैं एंड थार को निकालने में ना बाहर इतनी हालत खराब हो गई थी ना, पापा ने ना थार ऐसे वर्टिकल खड़ी कर रखी थी एंड उसको मोड़ते मोड़ते हालत खराब हो गई। बट यार ये घर का सीन ना कुछ दिन तक ही चल रहा है, कल लेंटर डल जाएगा तो कल मेन गेट भी पूरा तैयार हो जाएगा एंड उसके बाद बाइक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पता है भव्य हम लोग एको को बेच रहे हैं, नहीं पता एको इसलिए जब बताओगे तो कहाँ से पता चलेगा? जब फोन उठाओगे तो कहाँ से पता लगेगा? फोन किसने फोन उठाई किसने नहीं उठाई? उस रात के फोन क्यों नहीं उठाए जब हम बारिश में भीग रहे थे? बताओ बताओ। बिना क्यों, किसी को बताना चाहिए था ना कि मैं उधर से आ रहा हूँ। तो एक रात पहले क्यों नहीं करे फोन? हाँ, तो उससे पहले जब मैंने कॉल किया था तो क्या बोला था मेरे को, ये भी बताओ ना फिर। अच्छा रो क्यों रही है? मैं नहीं रोती भाई, मैं क्यों रो क्यों रो? गाइस रोती? रो क्यों रहे भव्य तो बताओ। मेरे रोने वाली आवाज क्यों हो रही है तो बताओ, है भव्य? मेरी आवाज ऐसी रोने वाली आवाज ऐसे ऐसे नहीं होता बहन। कोई बात नहीं, अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो मेरे को वही नहीं है कि आप फोन उठाओ ना, थोड़ा- आप कॉल की नहीं होती फिर? आप एक बहन के घर गए दूसरी के क्यों नहीं है? आपने मेरा टेक्स्ट भी रिप्लाई किया, बताओ। एक बहन दीक्षा दी के घर पता है मैं क्यों गया था? बस, क्योंकि अब दीक्षा दी मेरे को मत बताओ भैया, मेरे को फालतू मत बताओ, ठीक है? आप इसलिए भी गए थे, आपको पता है। गाइस मेरी राखी नहीं थी तो मैं किसी के घर क्यों जाता, राइट? मैं तुम्हारे घर नहीं, मैं किसी के घर भी नहीं गया। मैं दीक्षा दी के घर इसलिए क्योंकि दीक्षा दी हॉस्पिटल में एडमिट थी आप एंड क्यों नहीं गए कब जब हॉस्पिटल में एडमिट कह रहा था? व्लॉग नहीं देखा, व्लॉग नहीं देखा। मैंने दीक्षा दी को फोन करा था, मैंने कहा कहाँ हूँ? दीक्षा दी ने कहा मैं भी हॉस्पिटल में हूँ, तभी मत आ। नहीं, आने की बात नहीं है, मैंने आपको कितनी कॉल करी कल? तो क्यों नहीं उठा? क्यों? किसने उठाई? किसने अच्छा नहीं उठाई? ठीक है ठीक है। टेक्स्ट मैंने किए जब फिर उसके बाद आपने मैंने मुझे पता क्या कॉल क्यों नहीं text उठाई? मैंने पता कॉल क्यों नहीं आपने मुझे उठाई? क्या text किया पहले बताओ? तो कॉल क्यों नहीं उठाई? मैंने पता आपने क्यों? मेरे को क्या text मैंने किया कॉल पहले क्यों नहीं उठाई? क्यों? क्योंकि याद है तुमने उस रात को मैसेज भेजे हुए थे और तुमने डिलीट कर दिए थे। कौन से मैसेज? मैं दिखाऊं? हाँ तो मैंने किए थे। क्यों किए? क्यों? क्यों? तो मैंने भी नहीं उठाया, बात हाँ, खत्म। तो बस हाँ तो आपने बस मेरे क्यों- ओके ओके बात खत्म गई। तो क्यों मैंने जब बोला है मैं टेक्स्ट करती हूँ तो डिलीट क्यों करा? बच्चों बच्ची हो गया, निब्बी हो गया उसमें आप ये वो करोगे तो क्या? भाई, निब्बी हो गया, दो साल की। निब्बी पता है कौन है? फिर तो मेरे क्यों? को मत बताओ निब्बी कौन है। गाइस मैंने तुझे ढंग से फुकार रखा है। मैंने से ना बोल रखा था, मैंने कहा तू मैसेज डिलीट क्या करती है रात को ना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेगी भैया ये भैया वो, और अगर मैं बिजी हूँ ना तो मैसेज डिलीट कर देगी। भाई से पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मैसेज डिलीट कर रहा है तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे कॉल नहीं उठाऊंगा। तू किलसा सकती है मेरे को तो मैं भी किलसा ही सकता हूँ, तेरा ही भाई हूँ मैं भी, तो कोई बात नहीं। अगले साल का रक्षाबंधन मनाएंगे। नहीं बनाएंगे।
रहे भव्या? तो बता, चिढ़ क्यों रहे अपने हो? छोटे भाई को राखी बांध गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा मेरे को नहीं आ रहा है? है गुस्सा क्यों आ रहा है भव्या? गुस्सा। रो क्यों रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो रिकॉर्ड भी हो गया रोने वाला। गाइस भाई बहन की लड़ाई तो चलती रहती है, बट ये अभी आ रही थी तो मैंने कहा यार हरिद्वार चल ले। हरिद्वार कौन जाएगा इतना देर रात को? सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार एंड कह सकते हैं ना कि मैं एको को लास्ट बार ही लेने जा रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत हार्ड फीलिंग है। एको के साथ बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी यादें, बहुत सारी राइडें जुड़ी हुई हैं एंड आई नेवर थॉट कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जिसमें मैं आपको बोलूंगा कि हाँ भाई अब एको को हम लोग फाइनली बेचने वाले हैं। यार मैं बताता हूँ एको का मेन रीजन क्या है बेचने का। H2 और ZX-NR साथ साथ रख के ना कुछ फायदा नहीं है। मैं 200 पर बाइक तो रख रहा हूँ बट आई एम जस्ट अपग्रेडिंग द एको बिकॉज ZX-NR और H2 ऑलमोस्ट सेम है। मैं मानता हूँ H2 ना बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है ZX-NR से, बट फिर सेम सेगमेंट की दो गाड़ियां रख के कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इट इज माई डिसीजन। बाकी कमेंट सेक्शन में लेट मी नो गाइस। 300 पर बाइक्स रखना गैराज पे ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं BMW तो अब स्टार्ट भी नहीं करता हूँ, तो BMW की हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है एंड आई रियली डोंट वांट कि मैं कभी किसी बाइक को डिसरेस्पेक्ट करूँ बिकॉज एज अ बाइकर मेरा पूरा करियर इन बाइक्स के कारण बना है। तो फिर गाइज एको को हम लोग सेल आउट कर रहे हैं एंड आई होप गाइज जो भी एको को खरीदे वो हमारी ब्रो सेना में से ही हो बिकॉज यू रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों ने जब Z900 बेची थी वो भी अपने आयुष भाई के पास गई थी, वो भी अपने एक सब्सक्राइबर ही थे क्योंकि सब्सक्राइबर्स के पास रहते हैं ना तो फिर हम लोग फ्यूचर्स में राइड भी साथ में कर लेते हैं एंड एट द सेम टाइम गाइज वो लोग ध्यान भी ज्यादा रखते हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल व्लॉग है बोलने के लिए, बहुत सारे लोगों को दुख भी लगेगा जिंदगी में। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ना पुरानी चीजों को लेकर के तो शायद कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जिंदगी में एंड यू नीड टू लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स। जब आप लेट गो करना सीख जाओगे ना तो ये सारी मटेरियलिस्टिक थिंग है। लेकिन गाइस जो H2 भी आएगी ना उसका नाम भी हम लोग एको ही रखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हरिद्वार। गाइस एको को मिलाते हैं आपसे। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हरिद्वार एंड अभी हम लोग आए शीशु भैया के घर पे। एक्चुअली प्रणब भैया हरिद्वार में है नहीं, प्रणब भैया को कहीं अर्जेंटली निकलना पड़ गया था। उन्होंने ना बाइक शीशु भैया के घर खड़ी कर दी थी। अभी हम लोग उनके घर के बाहर खड़े और अंदर चल के एको को देखते हैं। तो गाइस चेक दिस आउट, वो रही हमारी एको। बट शीशु भैया के घर खड़े होकर के हम लोगों को ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। उनके घर वाले कहीं जा रखे हैं बाहर से, तो मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता गाइस। मैं जा रहा हूँ अभी घर एंड मैंने भी प्रणब भैया को कॉल करा था। एक्चुअली हमें वेट करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड हम लोग तो सोच रहे हैं हम लोग वापस घर चले जाते हैं। कल सुबह हम लोग एको को लेने आ जाएंगे। एंड द थिंग इज गाइस आज वाला व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो दूसरा चैनल था ना उस पर बाइक गिव वाली डिटेल्स मैं फाइनली आज अपलोड कर रहा हूँ। आई नो मैं थोड़ा सा बिजी हो रखा हूँ यार, बट डेली व्लॉगिंग है बहुत मुश्किल है तो मुझे वो वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। तो फिलहाल अभी घर चलते हैं गाइस और मिलते हैं आपसे। सो हेलो जी, क्या हाल चाल। एक्चुअली गाइस कल रात जब हम लोग घर पहुंचे ना तो मेरी तबियत वापस से खराब हो गई थी एंड मैं व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। बट हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द एपिसोड गाइस। एंड आज इस व्लॉग का वेट मुझे पता है बहुत सारे लोगों का था। एक्चुअली जब मेरे 1 मिलियन हुए थे ना देन मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग ना एक KTM बाइक का गिव अवे कर रहे हैं। बट गाइस चीज़ें बहुत मिस्ड अप हो गई थी 1 मिलियन पे और 1 मिलियन से 2 मिलियन तक का सफ़र ऐसे बीता तो मेरे को टाइम ही नहीं लग पाया। लेकिन गाइस फाइनली आज ये व्लॉग दोनों चैनल पे अपलोड हो रहा है, मेन चैनल पे भी और सेकेंडरी चैनल पे भी। आप लोगों को पता है मैंने एक दूसरा चैनल खोला था बाबू भैया के नाम से। जिन लोगों ने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा होगा, आप वहां से जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। द थिंग इज मैंने प्रॉमिस करा था कि हम लोग एक बाइक का गिव अवे कर रहे हैं गाइस एंड जी हाँ आज फाइनली मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए एक बाइक कैसे जीत सकते हैं। सफर पर प्रेम लग रहे